क्या कभी आपने सुना कि कोई व्यक्ति मंदिर में गया, किसी भी देवी देवता की मूर्ति के सामने कोई भेंट चढ़ाई, घर गया और उसको मन में आया कि नहीं, मेरे को तो आवश्यकता है, जो मैं चीज देकर आया वो तो मुझे ही चाहिए, और वो वहां से उठा के लाया? ऐसा कभी आपने किया भक्ति में कभी, या कभी किसी को देखा हो? भक्ति में भी ऐसा नहीं होता। ऐसा माना जाता है, शास्त्रों में लिखा है कि अगर कोई दान दी हुई चीज वापस लेता है तो 60,000 योनियों तक नरक भोगता है। कहने का भाव, इतना दुख पाएगा वो व्यक्ति कि पूरे 5,000 वर्ष, पहली तो बात 5,000 वर्ष जो आधा 2,500 वर्ष है उसमें तो उसकी एंट्री नहीं है, अगर है तो फिर वही बहुत निम्न स्तर का पद। और उसके बाद जो बाकी बच गया द्वापर कलयुग का समय, उसमें भी उसको कुछ ऐसी विशेष प्राप्ति नहीं हो सकती, कंगाली का जीवन ही होगा, क्योंकि देने से बढ़ता है। दे दिया और वापस ले लिया, इससे अच्छा तो ना ही दें, इससे अच्छा तो वो है दे के लेना। तो जैसे कहा ना, 60,000 योनियों में नरक भोगेगा, ऐसा भक्ति में कहा जाता है। और अगर ज्ञान में भी ऐसा करे तो देखो, अगर भक्ति वाले बेचारे ऐसा करते हैं तो उनकी फिर भी माफी है, क्योंकि उनको ज्ञान समझ नहीं है। कोर्ट में जज के सामने जब कोई मुजरिम आता है तो सबसे पहले वो ये चीज देखते हैं कि क्या इनकी मानसिक स्थिति ठीक है, यानी ये समझ इसके अंदर है, या जो किया वो बेसमझी से किया है। अगर समझ से किया है तो उसकी पूरी सजा होती है, अगर बेसमझी से हुआ है, उसमें इतनी बुद्धि नहीं है, मानसिक स्थिति खराब है, तो उसकी सजा माफ होती है। परंतु हम बाबा के बने, ज्ञान मिला मतलब समझ मिली, समझदार होकर भी अगर ऐसा बुद्धिहीनता का, मूर्खता का कार्य करते हैं तो बस समझ लीजिए, वो जो कहा है ना, इतनी योनियों का नरक भोगेंगे, तो यहां भी हर जन्म दुख ही भोगेंगे। सावधान हो जाइए इस चीज से। औरों को भी बता दीजिए कि सोच समझकर दान कीजिए, ताकि बाद में लेना तो छोड़ो, संकल्प भी ना चले कि मैंने दिया, भूल जाओ, दिया भूल गए, बस काम खत्म हुआ। कहीं भी जाओ आप, चाहे कोई फिल्म देखने जाओ, नाटक देखने जाओ, ड्रामा देखने जाओ, कोई मेला देखने जाओ, कोई सर्कस देखने जाओ, सब जगह टिकट होते हैं, उस अनुसार सीटें होती हैं, उस अनुसार ही ये चयन किया जाता है कि आपको कहाँ बैठाएं, कितना खर्च किया आपने, उस अनुसार सीट मिलती है। यहां भी बाबा कहते हैं कि जैसी टिकट लेंगे, जितना खर्चा, यानी जितनी मेहनत की है, उतनी आपको फिर वहां आपको पद मिलता है, सीट मिलती है। जब तक घर में माता पिता बैठे हैं और बच्चे, मान लो बड़ा ही बच्चा है, वो छोटे बच्चे को डांट लगा रहा है, तो माता पिता कहेंगे क्यों डांट रहे हो, इसने ये किया, इसने वो किया। तो माता पिता कहेंगे हम बैठे हैं ना, आपको क्या दिक्कत है, कुछ तोड़ता है, कुछ और नुकसान करता है, तो हम बैठे हैं, हम देखेंगे, आप थोड़ी लाए इन चीजों को, आपने कुछ खरीदा है, आपने कुछ कमाया है जो भी इसे इतना रूप दिखा रहे हो, ऐसा लौकिक में बोलते हैं। यहां भी ऐसे ही है, बाबा बैठा है, बाबा को सुनाओ, बाबा हल निकालेगा, समाधान देगा। हम आप ही कुछ समाधान निकालने का प्रयास करते हैं तो फिर दुर्घटना होती है, झगड़ा होता है, नुकसान होता है, खुद भी गिरते हैं, औरों को भी गिराने के निमित्त बनते हैं, धीरे धीरे ट्रेटर बन जाते हैं। बचो इन चीजों से, शुरुआत ही ना हो इन चीजों की। तभी तो कहते हैं ड्रामा कल्याणकारी, क्योंकि ड्रामा अनुसार हर बात समय पर समझानी मिलती है। लौकिक में भी लोग क्या कहते हैं कि कुछ भी जब आप गलत करने जाते हैं तो
अंतर आत्मा की आवाज आती है, ऐसा बोलते हैं ना। यानी वो सोचते हैं कि अंदर भगवान बैठा है, भगवान बोलता है। नहीं, भगवान नहीं बोलता। ड्रामा में ये नियम बना हुआ है कि एक बार आपको समझानी तो मिलेगी किसी भी तरीके से। कोई आपको दूसरा समझाएगा, दूसरा नहीं समझाएगा, अंदर से आवाज आएगी। और हमारे यहाँ क्या होता है, मुरली, मुरली से वो चीज मिलती है, डायरेक्शन मिलता है, श्रीमत मिलती है। इसलिए हमारे यहाँ मुरली का बड़ा महत्व है। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।